नमस्कार। चलिए आज समुद्र की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां हमारी पृथ्वी का एक बहुत ही जरूरी लेकिन छिपा हुआ हिस्सा मौजूद है। हम बात कर रहे हैं महाद्वीपीय ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो भूगोल और खासकर सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले हम जानेंगे कि ये महासागर के किनारे से आगे क्या है, फिर सीधे उस महान ढलान की बात करेंगे, उसकी बनावट को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हम समुद्र तट से आगे गहरे पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो जगह है जहां जमीन अचानक से खत्म नहीं होती, बल्कि उसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि किसी महाद्वीप का किनारा मतलब एज असल में दिखता कैसा है। क्या वो बस एक लाइन है जैसी हम नक्शों पर देखते हैं? जी नहीं, असलियत इससे कहीं ज्यादा नाटकीय और हैरान करने वाली है। देखिए, किसी भी महाद्वीप की जो असली सीमा होती है ना, वो पानी के नीचे छिपी होती है। ये एक बहुत बड़ी संरचना है जिसे हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहते हैं। और इसी बड़ी पिक्चर का सबसे अहम हिस्सा है हमारा आज का टॉपिक, महाद्वीपीय ढाल। चलिए अब सीधे अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, ये महान ढलान। इस सेक्शन में हम ठीक से जानेंगे कि आखिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है क्या और ये समंदर में कहाँ मिलता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? आसान भाषा में ये वो खड़ी ढलान वाला जोन है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के खत्म होने से शुरू होता है और सीधे गहरे समुद्र के फर्श तक जाता है। असल में इसी को महाद्वीप का असली किनारा माना जाता है, जो महाद्वीप की हल्की चट्टानों को महासागर की भारी चट्टानों से अलग करता है। अब इस स्लाइड पर जरा नजर डालिए, फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक तरफ है शेल्फ जिसकी ढाल देखिए बस 1 डिग्री के आसपास, एकदम हल्की, और दूसरी तरफ है हमारा स्लोप, ढाल है 4 से 5 डिग्री। ये बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब यहां से गहराई अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। इसे याद रखने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ऐसे समझिए कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक घर का पानी में डूबा हुआ उथला सा बरामदा है और कॉन्टिनेंटल स्लोप वो उस बरामदे से गहरे समुद्र के आंगन तक जाने वाली एक खड़ी सीढ़ी है। ये एनालॉजी इसे याद रखना बहुत आसान बना देती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये है क्या और कहाँ है। तो चलिए अब सेक्शन 3 में इसकी बनावट को थोड़ा और खोद कर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ढलान नहीं है, ये एक बहुत ही हलचल भरी और जटिल दुनिया है। तो इसकी खासियत क्या क्या है? पहली बात, इसकी ढाल बहुत तेज और अचानक है। ये वो जगह है जहां महाद्वीप की जमीन यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टेक्निकली खत्म हो जाती है। और ये कोई प्लेन स्लोप नहीं है, इसमें अक्सर बड़ी बड़ी अंडर वाटर घाटियां यानी सबमरीन कैनियन बनी होती हैं। साथ ही ये पानी के नीचे होने वाले जबरदस्त भूस्खलनों की जगह भी है। ये 4 डिग्री का आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। सुनने में शायद छोटा लगे, पर यह शेल्फ से 40 गुना, जी हाँ 40 गुना ज्यादा खड़ी ढलान है। और जियोलॉजी में इतनी खड़ी ढलान का मतलब है बहुत सारी हलचल। इसी वजह से यहाँ तलछट तेजी से जमा होती है और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। और जब मैं अंडर वाटर घाटियों की बात कर रहा था, तो जरा ये देखिए, हडसन कैनियन इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। ये इतना विशाल है कि कुछ जगहों पर ग्रैंड कैनियन को टक्कर देता है। ये घाटियां टर्बिडिटी धाराओं मतलब पानी के नीचे के एवलांच से बनी है, जो लाखों सालों से मिट्टी और मलबा गहरे समुद्र तक पहुंचा रही हैं। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं। आखिर ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक भौगोलिक फीचर होने के अलावा इस ढलान का हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है? परीक्षा के नजरिए से ये समझना बेहद जरूरी है। इसकी अहमियत को हम 3 मेन पॉइंट्स में बांट सकते हैं। पहला, यहां संसाधनों का खजाना है। दूसरा, ये अनोखे समुद्री जीव जंतुओं का घर है। और तीसरा, इसमें छुपे हैं हमारी पृथ्वी के इतिहास के राज। ये 3 बिंदु इस टॉपिक का सार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संसाधनों की। इस ढलान पर जो तलछट की मोटी परतें जमती है ना, उनमें तेल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार दबे होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ फायर आइस यानी मीथेन हाइड्रेट्स मिलने की भी पूरी उम्मीद है, जो भविष्य का एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स हो सकता है। दूसरा, ये एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है। जरा सोचिए, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, उस उबड़-खाबड़ इलाके में डीप सी कोरल्स और न जाने कितने अजीबो-गरीब समुद्री जीवों ने अपना घर बना रखा है। ये बायोडायवर्सिटी का एक छिपा हुआ खजाना है। और आखिर में
इसकी साइंटिफिक वैल्यू। सोचिए, इस ढलान पर जो सेडिमेंट की परतें जमी हुई हैं वो एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं। साइंटिस्ट इन लेयर्स को पढ़कर करोड़ों साल पहले के क्लाइमेट, सी लेवल में हुए बदलाव और यहाँ तक कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो कुल मिला के टेकअवे क्या है? ये कि कॉन्टिनेंटल स्लोप सिर्फ समंदर में एक ढलान भर नहीं है, बल्कि ये एक डायनामिक यानी सक्रिय और बहुत ही महत्वपूर्ण बाउंड्री है जो हमारे प्लैनेट की जियोलॉजी, हमारे रिसोर्सेज और समुद्री जीवन सबको आकार दे रही है। तो ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम इन अंधेरी गहराइयों के नक्शे बना रहे हैं, ये ढलानें हमारे ग्रह के अतीत और भविष्य के बारे में और कौन-कौन से नए राज खोलने वाली हैं। सोचने वाली बात है ना?